हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, टमाटर क्या है? ऑप्शन है सब्जी, फल, फली, खाद्य, तना। तो इसका सही उत्तर है फल। टमाटर एक फल है। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। टमाटर का खाने योग्य भाग फलविती और बीजांडसन होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? ऑप्शन है टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी ज्वालामुखी फटना, विस्फोट। तो इसका सही उत्तर है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप होती है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को जान लेते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापा जाता है और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन है सोराइसिस, पर्टूसिस, पेंकोलाइटिस, परकिसिस। तो इसका सही उत्तर है पर्टूसिस। डीपीटी में पी पर्टूसिस को संदर्भित करता है। पर्टूसिस का अर्थ यहाँ काली खांसी है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में लगाया जाता है। अगला है, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम कहने का अर्थ यहाँ ये है कि किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो पंजाब राज्य में दिए गए ऑप्शन में लिंगानुपात सबसे कम है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को भी जान लेते हैं। वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 943 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जिसका लिंगानुपात 879 है। वही अगर सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो वह केरल है जिसका लिंगानुपात 1084 है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? ऑप्शन है 19 केजी, उसके बाद है 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 14.3 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना होता है उसे एक तिहाई से थोड़ा ज़्यादा बुध पर उस वस्तु का भार होता है। अगर 38 केजी का एक तिहाई करते हैं तो 12.67 केजी होता है, जिससे कि थोड़ा सा अधिक 14.3 केजी है। इसलिए इसका सही उत्तर 14.3 केजी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण, विकिरण। तो इसका सही उत्तर है अपवर्तन। अपवर्तन के द्वारा सूर्य के रंगों को उसके अपघटक में बांटा जा सकता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। सूर्य का रंग 7 रंगों से बना होता है जिसे सबसे पहले न्यूटन ने अलग करके दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट प्रकंद का एक उदाहरण है। आपको प्रकंद का इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है जिसे राइजोम कहा जाता है। कई बार इंग्लिश से भी पूछ दिया जाता है। ऑप्शन है गाजर, शकरकंद, लहसुन, अदरक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अदरक। अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। जड़ 3 प्रकार के होते हैं, धनकंद, शलकंद, प्रकंद, जिसमें अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर, वनस्पति पर। तो इसका सही उत्तर है सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। चंद्रशेखर भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं और चंद्रशेखर सीमा से तारों की सीमा का पता लगाया जाता है। तारों की सीमा पता लगाने के लिए इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए ओलिवर गोल्डस्मिथ, निल्स बोर, सिगमंड फ्रॉयड, आइजैक न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड एक मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया? ऑप्शन ए 1999, 1989, 1982, 2000। तो इसका सही उत्तर है 1989। बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया, जिसके बाद से जर्मनी को दो भाग में विभाजित कर दिया गया। पहला भाग बना उत्तरी जर्मनी और दूसरा भाग बना दक्षिणी जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, यूमामी क्या है? चिकित्सा पद्धति की शाखा, स्वाद का प्रकार, धातु का प्रकार, एक बैंड समूह। तो इसका सही उत्तर है स्वाद का प्रकार। यूमामी एक स्वाद का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सोल्यूबल पार्टिसिपल मेथड, सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है ए आर रहमान, गुरुदत्त, सत्यजीत राय, गुलजार। तो इसका सही उत्तर है सत्यजीत राय। सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इन्हें यह पुरस्कार 1992 में दिया गया था। सत्यजीत राय बंगाल के रहने वाले निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? ऑप्शन है मकड़ी, शस्त्रपाद, गोजर, व्याघ्र पतंग। तो उसका सही उत्तर है सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद के सबसे अधिक पैर होते हैं। दिए गए सभी ऑप्शन कीट से संबंधित हैं और जितने भी कीट हैं वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? ऑप्शन है पीट सैम्प्रास, आंद्रे अगासी, रोजर फेडरल, राफेल नडाल। तो इसका सही उत्तर है रोजर फेडरल। रोजर फेडरल ने सबसे अधिक टेनिस के ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ग्रैंड स्लैम खिताब मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और ये हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए। ये प्रत्येक वर्ष में 4 बार आयोजित किए जाते हैं। रोजर फेडरल ने अभी तक कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। रोजर फेडरल स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और ये टेनिस से संबंधित हैं। वही अगर राफेल नडाल की बात करें तो ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, लीमर क्या है? ऑप्शन है मानव शरीर में एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक साधारण मशीन, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। मेडागास्कर
हिंद महासागर में स्थित है और यह हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? कण का अर्थ हुआ कि किस कण में पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। तो इसका सही उत्तर है प्रोटॉन। प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात यह आवेशहीन होता है। प्रोटॉन में -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है और वही प्रोटॉन में +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, रैम्बर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया है। इनके द्वारा एक और चित्र बहुत प्रसिद्ध है और वो चित्र है मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची इटली के एक निवासी थे और ये बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यूक्लिड, पाइथागोरस, रामानुज, फिबोनाची। तो इसका सही उत्तर है यूक्लिड। यूक्लिड का जनक ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ऑप्शन है 0, 4, 6, 2। तो उसका सही उत्तर है भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ऑप्शन है बुर्ज खलीफा, पेट्रोनस, वार्सा रेडियो मास्ट, शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है और यह यूएई में है, तो संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? ऑप्शन है जापानी, इतालवी, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर है जापानी। जापानी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है भाषा को जानने के लिए, अर्थात वो चित्र को देख के समझ सकता है कि क्या लिखा हुआ है। जापान से संबंधित एक और वर्ड है इकेबाना, जो फूलों के सजावट से संबंधित है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? ऑप्शन है वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश, हर्षचरित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश सबसे प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है और ये अमर सिंह द्वारा लिखा गया है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वही अगर हर्षचरित्र का बात करें तो इसे बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? ऑप्शन है प्राचीन, मणिपुर, असम, केरल। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कामरूप असम में स्थित है और ये शक्तिपीठ तथा तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रडार का किस रडार किससे व्युत्पन्न है? ऑप्शन है रेडियो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का ही पूर्ण रूप है। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। रॉबर्ट एक ऐसा युक्ति है जिससे संकेतों को ग्रहण भी किया जाता है और संकेतों को भेजा भी जाता है। इसका उपयोग वायुयान सब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। वही अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है और इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का बहुत से उपयोग हैं, जैसे कि अग्निशामक में, प्रति अम्ल में, बेकरी उद्योग में, प्रतिकारक में। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। तो उसका सही उत्तर है लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र के द्वारा किया गया। स्वेज नहर के निर्माण होने से यूरोपवासी को भारत आने के लिए 7,000 लगभग किलोमीटर कम दूरी तय करना पड़ने लगा। अर्थात स्वेज नहर के निर्माण से यूरोप और भारत के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन है 61 साल, 63 साल, 65 साल, 68 साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। इसका कोई न्यूनतम आयु फिक्स नहीं है, किसी भी आयु वर्ग के लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? हालांकि ये बहुत पुराना आंकड़ा है, आपको ये ध्यान में नहीं रखना है। इसका सही उत्तर है एंजेला मर्केल। टाइम्स पत्रिका अमेरिका के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उसका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन है रबर, कांच, लकड़ी, लोहा। तो उसका सही उत्तर है लकड़ी। सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने होते थे और सबसे पहले पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ऑप्शन है क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन, गैल्वेनीकरण। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है, क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2 का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? ऑप्शन है 1,000 साल, 5,000 साल, 30,000 साल, 300 साल।
तो उसका सही उत्तर है 30,000 साल। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? ऑप्शन है भास, कविराय, बाणभट्ट, कालिदास। तो इसका सही उत्तर है कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया है और अभी तक कालिदास भारत में सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। तो उसका सही उत्तर है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इससे एक और प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के बीच स्थित है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है मार्क स्विफ्टज, माइकल फेल्प्स, मैट बीओडी, माइकल स्मिथ। तो इसका सही उत्तर है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अभी तक इन्होंने कुल मिलाकर रियो ओलंपिक में 23 पदक जीत चुके हैं। माइकल फेल्प्स यूएसए से संबंधित है और ये तैराकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में आप लोग को याद नहीं रखना है, ये बहुत पुराना आंकड़ा है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। वही अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ऑप्शन है चूहा, मच्छर, झिंगुर, खरगोश। तो इसका सही उत्तर है मच्छर। जीका वायरस मनुष्य में मच्छर द्वारा संचारित होता है और जीका वायरस मस्तिष्क को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? ऑप्शन है कार्बन का अप्रूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एक पौराणिक जानवर, एक संक्रमित घाव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफीन कार्बन का एक अप्रूप है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है चूहे के काटने से, मच्छर के काटने से, सांप के काटने से, बंदर के काटने से। तो इसका सही उत्तर है मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित आकाश है। ऑप्शन है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, आपको इस ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन है सूर्य, आदित्य, रवि, भास्कर। तो इसका सही उत्तर है आदित्य। 2019-20 में इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया अंतरिक्ष यान का नाम आदित्य है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम कामा। तो उसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट स्वतंत्रता पूर्व भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और यह 1917 के मद्रास अधिवेशन में बनी थी। इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बेसेंट किस देश की महिला थी? तो ये आयरलैंड की थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक चिकित्सक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन स्तर को नापने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यह एक चिकित्सक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। ऑप्शन ए एक वित्तीय विधेयक, एक आर्थिक विधेयक नहीं, एक संविधान संशोधक विधेयक, एक साधारण विधेयक। तो उसका सही उत्तर है एक संविधान संशोधन विधेयक। जीएसटी एक संविधान संशोधक विधेयक है। आपको इससे संबंधित कुछ और बात को ध्यान में रखनी है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लगा है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, 31 मई, 1 जून, 30 जून। तो इसका सही उत्तर है 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आज का क्वेश्चन है, जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।